आदरणीय साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मंगलाचरण के दूसरे दोहे का जो कि है कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तुम, मिथ्या है संसार। इसका अर्थ दास ने जो लगाया है, जो महात्माओं से सीखा है, आप सभी महापुरुषों के चरणों में रख रहा है। आप सभी महापुरुष दास के विचारों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ संगत जी, कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार, अर्थात हे प्रभु, जो एक महासागर के जल के लक्षण है वही एक बूंद के जल के लक्षण है। दोनों में तत्वगत कोई अंतर नहीं होता। अतः प्रत्येक कण में भी आपका अनंत रूप बसा हुआ है। यही कारण है कि एक संत में भी अनंत परमात्मा विराजमान रहता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि जानिए संत अनंत समाना। कहते हैं कि बिंदु में सिंधु समान को बिंदु में सिंधु समान को अचरज कासव कहे, हेरनहार हिरान रहीमन अपने आप में। और कबीर के शब्दों में कि हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराय, समुद्र समाना बूद में सो कत हेरा जाए। अर्थात सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हे प्रभु, अब मुझे कण-कण में तेरा असीम रूप दिख रहा है। तीन काल है सत्य तुम, मिथ्या है संसार। साथ संगत जी, जो वस्तुएं सत्य होती हैं वह त्रिकाल सत्य होती हैं। यानी पहले भी सत्य थी, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी। उसमें कोई बदलाव कभी नहीं आवेगा। इसके विपरीत जो वस्तु मिथ्या होती है वह त्रिकाल मिथ्या होती है। यानी पहले भी मिथ्या थी, अब भी मिथ्या है और आगे भी मिथ्या रहेगी। वास्तविकता तो यह है कि सत्य का अस्तित्व सत्ता समाप्त नहीं होता और असत्य का कभी अस्तित्व नहीं होता। साथ संगत जी, सत्य और असत्य का ही मर्म है, जिसे तत्वदर्शी संत भली भांति जानते हैं और अनुभव भी करते हैं। इसी दृष्टि से हे प्रभु, हे परमात्मन, एकमात्र केवल तू ही त्रिकाल सत्य है और संसार तो त्रिकाल मिथ्या है। जो स्वप्न और इंद्रधनुष की भांति बिना हुए दिखाई दे रहा है, यह जगत तो बांझ के बेटे, खरगोश के सींग और रस्सी के सांप की तरह बिल्कुल मिथ्या है। हे प्रभु, मैं कितना अभागा हूँ जो तेरी जानकारी के बिना तुझ त्रिकाल सत्य को छोड़कर मिथ्या माया के मोह में भटकता रहा और अपनी आयु का काफी बड़ा भाग व्यर्थ ही गंवा दिया। हीरो को छोड़कर कौड़ियों और घुंघचियां ही बटोरता रहा। साध संगत जी, घट घटवासी हे प्रभु, अविनाशी करतार, अर्थात हे प्रभु, आप एक और अविनाशी होकर भी प्रत्येक नाशवान जड़ चेतन में निवास करते हो। अगर 100 घड़े जल से भरे रखे हों तो सूर्य का प्रकाश युक्त प्रतिबिंब सभी घड़ों में रहेगा। उन नाशवान घड़ों में अलग अलग चमकता हुआ सूर्य एक और अविनाशी ही है। यदि वे सारे टूट जाएं तो सूर्य पर कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं देखा जाता। इसी प्रकार हे प्रभु, आप त्रिकाल सत्य हैं और आप त्रिकाल सत्य एक और अविनाशी होकर भी प्रत्येक जड़ चेतन में प्रभासित हो रहे हो। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। हे प्रभु, अपने कर्म और प्रयत्न से तो कोई भी यति योगी संत इस मोहमय भवसागर से पार नहीं हो सकता, मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। तेरी कृपा के बिना तो तेरी सेवा और भक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति के अभाव में ज्ञान भी नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना मुक्ति मिलनी असंभव है। अतः ये भक्ति मुक्ति आदि प्रयत्न साध्य नहीं बल्कि कृपा साध्य है। आप कृपा कर देंगे तो जीव का उद्धार हो सकता है, अन्यथा इस भवसागर के मोह जल में डूबकर मर जाता है।
आशा तृष्णा के जल जंतु उनकी लाश को भी खा जाते हैं। साध संगत जी, मेरे अच्छे बुरे कर्म तो मुझे फंसाते ही रहते हैं। कर्मों से विभिन्न योनियों की देह मिलती रही और देह से फिर कर्म होते रहे, देह से कर्म और कर्मों से देह, यह कुचक्र मुझे 84 लाख योनियों में घुमाता रहा। अतः मुक्ति और भक्ति गूलर का फूल बनी रही। हे प्रभु, अब मुझे इसमें कोई शक नहीं रहा कि मेरे कर्मों से नहीं बल्कि तेरी कृपा से ही भवसागर पार होना संभव है। अगर अपने यत्न से कुछ होने वाला होता तो कभी का हो गया होता। साध संगत जी, सद्गुरु रूपी साकार ब्रह्म की शरण में जाकर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके भवसागर सूख ही जाता है। फिर तो अपने आप ही पार हो गए, क्योंकि स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि भवसागर, यह संसार बिना हुए ही दिखाई दे रहा था। अतः त्रिकाल मिथ्या है। साध संगत जी, इस तरह से निराकार साकार तू सबका पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। निराकार साकार तू, हे निराकार, तेरे दोनों रूप देखने में तो आते हैं। तू निराकार भी है और सब साकार भी तेरे ही रूप हैं। जैसे जल और बर्फ में रूपगत भेद होता है किंतु तत्व भेद नहीं होता, वैसे ही तुझ निराकार और सब साकार वस्तुओं में तत्वतः अभेद है, क्योंकि पांचों तत्व अगन गगन जल धरन पवन भी तेरे ही रूप और तेरे में ही अधिष्ठित हैं। अतः इनके द्वारा अन्न जल वनस्पति आदि का सृजन करके तू ही सबका पोषक है। हे प्रभु, हे सद्गुरु, तू किस प्रकार विविध रूप धारण करके जग जीवों का पोषण करता है, यह देखते ही बनता है। साध संगत जी, इस प्रकार अनेक निराकार साकार रूप धारण करके तू जगत का पोषण करता है। अतः तू निराकार साकार पोषक आदि के अनेक रूपों में देखा जाता है। साध संगत जी, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। हे प्रभु, जैसे तू अनंत और असीम है, वैसे ही तेरी महिमा माया और यश भी अनंत है, असीम है और अपरंपार है। तेरी बात तो दरकिनार रही, तेरी माया का भी पार किसी ने नहीं पाया, क्योंकि तेरी माया गूलर के पेड़ के समान है। असंख्य ग्रह उपग्रह नक्षत्र निहारिकाएं ब्रह्मांड आदि मानो उस पेड़ के फल हैं। अगणित जीव जंतु मानव आदि प्रत्येक फल गूलर के अंदर रहने वाले भुनगे हैं, जो अपने फल के अंदर रह रहे हैं और दूसरे फलों के बारे में कुछ नहीं जानते। इतनी विशाल तेरी माया है। साध संगत जी, रही यश और कीर्ति की बात, वह भी अनंत है, क्योंकि सबकी कीर्तियां तेरी ही तो कीर्तियां हैं। सबके रूप तेरे ही तो रूप हैं और सबके कार्यकलाप तेरी ही तो लीलाएं हैं। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। आपकी माया जगत जननी है और आप जगत पिता हैं। यह आपकी विशाल माया आपके द्वारा ही जगत का गर्भ धारण करती है, जिससे समस्त सृष्टियों के अखिल ब्रह्मांड पैदा होते हैं। जगत में जितने भी जड़ चेतन और अनेक प्रकार के जो जीव हैं, सबकी गर्भधारिणी आपकी विशाल माया है और आप इस माया के पति और जगत के परम पिता हैं। तभी तो आप और आपकी माया की अनंत शक्ति है और आपकी महिमा बेअंत है। आपकी योग माया ने ही सत रज तम के तीनों गुणों से समस्त संसार को बांध रखा है। सतोगुण संतों को भी ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांध लेता है और इनके अभिमान में जीव बंधन में पड़ जाता है। रजोगुण कर्म और कर्म फल और लालच में बांधता है। इस प्रकार आपकी माया से उत्पन्न तमोगुण अज्ञान से पैदा होकर आलस, प्रमाद और नींद के द्वारा मोह में डाल देता है और बेचारा जीव बंधन में पड़ जाता है। सतोगुण का फल ज्ञान, रजोगुण का फल दुख और तमोगुण का फल अज्ञान होता है।
ज्ञान प्राप्त कर कोई यदि त्रिगुणातीत हो जाए तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। साध संगत जी, किंतु आप और आपकी माया का पार फिर भी नहीं पा सकता, तब भी आप और आपकी माया के साकार रूप सद्गुरु और गुरु माता के दिव्य जुगल रूप में आपकी भक्ति किया करता है। अतः हे प्रभु, आपकी महिमा और माया अनंत और अपरंपार है। इसलिए हम परमपिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। हे परमात्मा, आप ही सकल सृष्टि के परम पिता हैं। सारा संसार आपका परिवार है और हम सब आपकी संतान हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे एक मांग मांगते हैं, एक वरदान की कामना करते हैं। अगर बच्चे अपने परम पिता से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? वैसे भी अन्य किसी में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, केवल आप ही समर्थ परमात्मा हैं। अतः हम आपकी संतान आज आपसे एक मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? यह मंगलाचरण के अंत में बतला रहे हैं कि भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। कि हे प्रभु, हे परमपिता, हमारी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि आप सृष्टि के सब जीवों का भला करो। जो आपकी संतान है उनका कल्याण करो। इस प्रकार अपनी प्रार्थना में सबके भले की कामना संत ही कर सकते हैं, क्योंकि संतों के सब अपने होते हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं होता। कहा भी जाता है कि ब्रह्मज्ञानी के सगल आकार निरंकारी सत्संग अथवा समागमों में नित्य प्रति बोले जाने वाले इस मंगलाचरण की प्रत्येक पंक्ति दार्शनिक विचारों, भावात्मक भक्ति विराट के प्रति प्रेम और विश्व बंधुता की कामना से ओतप्रोत है, जो सबके कल्याण की कामना और भले की भावना से अभिव्यक्ति करती है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।